बीजेपी को पड़ा तमाचा षड्यंत्रों के खेल में। मनीष सिसोदिया आज गर्ज ना करे उसी की जेल में, ज्यादा दिन तक कैद ना कर पाओगे हमने बोला था, उसी समय बीजेपी का शासन भारत में डोला था। अभी तो 303 से 240 पर तुम आए हो, धीरज रखो इतना जल्दी क्यों इतना घबराए हो। आज मनीष जी जेल से छूटे, केजरीवाल भी छूटेंगे और आपको खत्म करने के तुम्हारे सारे सपने टूटेंगे। सुषमा स्वराज जी की बात कर रही हैं, जो हजारों करोड़ों लूट के ले गया ललित मोदी, उसके लिए कोर्ट में खड़ी होती हैं। उनको खुद मनीष जी के बनाए हुए स्कूलों में जाने की जरूरत है, उनको घूमने की जरूरत है, उनको सीखने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया जी के किए हुए कामों के नाम पे वोट मांगती है। आज उनके किए हुए कामों को पूरे देश और पूरी दुनिया में हम दिखाते हैं। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री इस समय जेल से बाहर आ चुके, लेकिन अब इसको लेकर के सियासत गर्मा गई। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बांसुरी स्वराज एक के बाद एक हमला दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री पे कर रही है। पहला कह रही है कि पाठशाला से मधुशाला ले जाने का पाप कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने किया, वहीं दूसरी कह रही है कि शिल्पकार इस पूरी शराब नीति के रहे, और ये बात कोर्ट ने भी मानी। इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे सुरेश जी, आप सर्वेश जी पूरी तरीके से जश्न मना रहे हैं और वहाँ हमले पे हमले हुए? नहीं, आपकी उन्हीं सुषमा स्वराज जी की बात कर रही हैं जो ललित मोदी का केस लड़ती हैं। उन्हीं सुषमा स्वराज जी की बात कर रही हैं जो हजारों करोड़ों लूट के ले गया ललित मोदी, उसके लिए कोर्ट में खड़ी होती हैं। जो देश को बेचने वालों के साथ खड़ी होती हैं, उस बांसुरी स्वराज जी को हक है क्या बोलने का? सुषमा स्वराज जी के नाम को कलंकित करने का काम बांसुरी स्वराज जी ने किया है। सुषमा स्वराज जी इस देश के लिए या कितने सदन की कितनी बड़ी नेता थी, इस देश में क्या सम्मान मिलता था, उनके नाम को बदनाम करने का काम बांसुरी स्वराज जी ने किया है। और वो सवाल उठाएंगी वो मनीष सिसोदिया जिनके बनाए स्कूलों को देखने के लिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है तो इन स्कूलों में देखने जाती हैं। ये उन पे सब उनको सीखने की ज़रूरत है। उनको मनीष सिसोदिया जी की पाठशाला में दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर वो मनीष सिसोदिया जी की पाठशाला में पढ़ती तो वो देश को बेचने वालों का केस लड़ने के लिए नहीं जाती। लेकिन पाठशाला से मधुशाला पाप किया है, ये बयान किस तरीके से आप देखें? नहीं, मैंने कहा ही तो कि ये बयान उसने दिया है जो इस देश के बेचने वालों के साथ कोर्ट में उनका केस लड़ रही थी। उनको खुद मनीष जी के बनाए हुए स्कूलों में जाने की ज़रूरत है, उनको घूमने की ज़रूरत है, उनको सीखने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा की होती तो इस देश से हजारों करोड़ लेके भाग गए व्यक्ति के साथ वो खड़ी नहीं होती। और कह रही है मनीष सिसोदिया जी शिल्पकार हैं शराब नीति के, और बात कोर्ट ने भी मानी है। मनीष सिसोदिया जी, कोर्ट ने खुद जमानत देते हुए क्या लिखा है, 1 रुपये का भी किसी तरीके का उन पे आरोप नहीं है। इस देश में आज कोई कह दे, आज भी डंके की चोट पे आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया जी के किए हुए कामों के नाम पे वोट मांगती है। आज उनके किए हुए कामों को पूरे देश और पूरी दुनिया में हम दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म है भारतीय झूठा पार्टी। वो दिन भर उनका काम होता है झूठ बोलना। अरविंद केजरीवाल को तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली में वो बाल माका भी नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जनता बहुत प्यार करती है। दिल्ली के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है कि पूरे देश में एक मॉडल है। आज दिल्ली में पढ़ाई लिखाई और दवाई का मॉडल पूरे देश में पूरी दुनिया में गूंजता है। इससे उनको खतरा है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए, लेकिन इन तमाम सालों की कोशिशों में वो नाकाम हुए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी नाकाम हुई है और कई नेता इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसे बोलते बोलते कमेंट्री करने चले गए, तो दोबारा से ये भी ललित मोदी का केस लड़ने चली जाएंगी। अब दिल्ली में आपको क्या लग रहा है, जमानत मिल गई, ऐसे समय पर आए हैं जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या नई ऊर्जा पार्टी को मिलने वाली है सिसोदिया जी के नेतृत्व में? निश्चित तौर पे हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी जल्द ही जेल से बाहर आ रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी भी जल्द ही बाहर से आ रहे हैं। और आपको ये बात देखनी पड़ेगी, तमाम लोग कहते थे कि ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, ये नेता जेल में हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी, सबको अब सांप सूंघ गया है। सब बड़ा झटका लग गया भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। उनको समझ नहीं आ रहा है कि देखो, इनको तो हम ख़त्म करने निकले थे, ये तो और बड़े होकर निकले। ये तो देश की सबसे तेज़ी से बनने वाली राष्ट्रीय पार्टी निकली। ये तो उच्च सभा सदन से लेकर लोकसभा तक में अच्छे प्रतिनिधित्व करने निकले, देश के मुद्दों पर राजनीति करते हुए लोग निकले। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई खतरा है तो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि उनकी आँख में आँख डालकर सवाल करते हैं, क्योंकि वो चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी बाहर आने वाले हैं जल्दी, आपको लगता है? जल्दी आएंगे अरविंद केजरीवाल जी, हम सबके बीच में होंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में होंगे। इस देश की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ है। इस देश की राजनीति में
अगर कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत की तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। उन्होंने इस देश को एक मॉडल दिया, नई नई योजनाएं दी, पूरा देश उनका इंतजार कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही रवैया है, ये खुद भाजपाई भी जानते हैं कि वो बहुत गलत कर रहे हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक जी भी हमारे साथ हैं। देखिए, आप लोग जश्न मना रहे हैं, वहाँ पर कह रही हैं बासु स्वराज जी कि पाप किया है पाठशाला से मधुशाला ले जाने तक। अब वो बांसुरी जी कुछ भी कह सकती हैं, जो 7 सांसद होते हुए भी दिल्ली के अंदर कुछ नहीं कर पाते हैं और आम आदमी पार्टी बहुत कुछ कर देती है। और वो मधुशाला पाठशाला उनकी ज़िंदगी में यही रह गया, तभी तो ब्रजभूषण वाली बातें आती है और तभी तो फिर विनेश फोगाट की बात आती है। नहीं तो क्यों विनेश फोगाट को यहाँ रोना पड़ता और क्यों आज उनके साथ भी कॉन्स्पिरेसी होती। आज कॉन्स्पिरेसी हुई है तभी ये सब चीज़ें हुई है। और दूसरी आज खुशी का माहौल है आप लोगों के लिए, तो क्या सुनाना चाहेंगे आज हमारे? आज के दिन में ये एक चीज़ लिख के लाया है, वो ये है कि जनता ने जो आज फैसला सुना है उसको देख करके मुझे ये लग रहा, हमारे सभी साथी हैं, सभी एनर्जी के अंदर है कि बीजेपी को पड़ा तमाचा षड्यंत्रों के खेल में, बीजेपी को पड़ा तमाचा बीजेपी को पड़ा तमाचा षड्यंत्रों के खेल में। मनीष सिसोदिया आज गर्ज ना करे उसी की जेल में, ज्यादा दिन तक कैद ना कर पाओगे हमने बोला था, उसी समय बीजेपी का शासन भारत में डोला था। अभी तो 303 से 240 पर तुम आए हो, धीरज रखो, इतना जल्दी क्यों इतना घबराए हो। आज मनीष जी जेल से छूटे, केजरीवाल भी छूटेंगे और आपको खत्म करने के तुम्हारे सारे सपने टूटेंगे। और हमको पाकिस्तान भेजने वालों को क्या समझाएं, हमको पाकिस्तान भेजने वालों को क्या समझाएं। ऐसा ना हो तुमको ही ये देश छोड़ना पड़ जाए, ऐसा ना हो तुमको ही ये देश छोड़ना पड़ जाए। मैं वापस से ये 2 लाइन दोहराता हूं शाहीन जी, और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, जो बांटने की राजनीति आप इस देश के अंदर कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान भेजने वालों को क्या समझाएं, कि हमको पाकिस्तान भेजने वालों को क्या समझाएं। अरे ऐसा ना हो तुमको ही ये देश छोड़ना पड़ जाए। तो ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, इसमें ये कहना चाहते हैं कि और ये बदलाव की आंधी आ चुकी है। इस बदलाव की आंधी में ये कहूंगा कि जनता ने भारत का सिंहासन जिनको भी सौंपा है, उन्हीं ने मौका पाकर आपकी पीठ पे खंजर घोंपा है। जब लोगों को लगा कि केजरीवाल ने सबको जगा दिया, साजिश रचकर फिर उसने शैतानी चाबुक चला दिया। डालो फूटो राज करो गौरव ने ही सिखलाया था, इसी के चलते भारत माँ को नोच नोच कर खाया था। लेकिन अब काले अंग्रेजों ने इसको अपनाया है और फूट डालकर जनता में भारत का भोग लगाया है। तो ना जाने कितने घावों से हर माँ का सीना छलनी है। ये सब लोगों की आवाज आएगी, बदलनी है कि ना जाने कितने घावों से हर माँ का सीना छलनी है। तो कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर ना जाने कितने घावों से माँ का सीना छलनी है। तो कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर सच पूछो तो यारो हमने खुद को ही ना पहचाना, हम में कितनी ताकत है उस ताकत को ही ना जाना। आज मनीष जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, हमने तो अपना काम किया है, दूसरी जो विपक्ष की दूसरी पार्टियां हैं वे भी थोड़ी मेहनत कर लें और सारे एक बार इतनी मेहनत कर ले, 24 घंटे में केजरीवाल जी को छोड़ देंगे ये लोग, 24 घंटे में केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाएंगे। इसीलिए मैं मनीष जी की आवाज में आवाज मिला करके ये कहना चाहता हूं कि सच पूछो तो यारो हमने खुद को ही ना पहचाना, हम में कितनी ताकत है उस ताकत को ही ना जाना। कोई कहता साथ नहीं चल सकता कुछ मजबूरी है, कोई कहता साथ चलूं क्यों जब हर इच्छा पूरी है। लेकिन ऐसे लोग तो केवल 10% ही होते हैं, जबकि 100 में से 70 तो रोज ही भूखे सोते हैं। ऐसे में भी लूट डकैती ना हो तो मनमानी है, आखिर इसकी कीमत फिर 10% को ही चुकानी है। तो उठो सपूतो अब दुश्मन की, अरे उठो सपूतो तानाशाह की कोई दाल ना गलनी है। तो कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर बदलनी है। और ये तस्वीर बदलेगी
बदलेगी और ये तस्वीर ऐसी बदलेगी कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जी बाहर आने वाले हैं, क्योंकि जेल के ताले टूट गए और मनीष सिसोदिया छूट गए। अब जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल भी छूटेंगे। इनकलाब। आप लोग सुन रहे थे किस तरीके से यहाँ पे जश्न का माहौल है। पूरी तरीके से कह रहे हैं कि अभी जेल के ताले मनीष सिसोदिया जी के लिए टूटे हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी टूटेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखें तो 4PM दिल्ली।